भारत की डेमोग्राफी में सेंधमारी अब बर्दाश्त नहीं। सीमांचल में बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की निगरानी। सीमा पार की साजिश सरकार करेगी नाकाम। एक एक घुसपैठिए की होगी पहचान। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए मोदी शाह का प्लान। बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ सरकार का सबसे बड़ा अभियान। ऑपरेशन घुसपैठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा जिस पर इन दिनों पूरे देश में, खासकर भारत बंगाल सीमा से सटे राज्यों में बहस काफी तेज है। केंद्र सरकार का यह आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठी गैर कानूनी तरीके से एक सुनियोजित नेटवर्क के जरिए बॉर्डर लांघ करके भारत की डेमोग्राफी में सेंधमारी कर रहे हैं और इसकी वजह है सीमा से सटे राज्यों में डेमोग्राफी में अननेचुरल बदलाव हुआ है। अब केंद्र सरकार ने बिहार, बंगाल और असम जैसे राज्यों में एक अभियान छेड़ दिया है कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। बंगाल की सरकार ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है और बंगाल में हो रहे एक्शन का रिएक्शन बिहार में भी दिखने लगा है। देखिए, बिहार के पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिले में भी अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में शुवेंदु सरकार का एक्शन। बिहार के सीमांचल में रिएक्शन। ऑपरेशन घुसपैठ का प्रचंड आरंभ। बांग्लादेशी घुसपैठियों में मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों पर शुवेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और बंगाल में हो रहे एक्शन पर अब बिहार में रिएक्शन दिखने लगा है। बंगाल में घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। बांग्लादेशी घुसपैठिया संघर्ष समिति के संयोजक राजीव श्रीवास्तव का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या 4 दशक पुरानी है। पहले वो यहां आकर बसे, फिर धीरे धीरे फर्जी तरीके से आधार कार्ड, जमीन रजिस्ट्री और अन्य कागजात बनवाए और अब तो यहां के मूल निवासी बन बैठे। अगर सही तरीके से इसकी जांच हो और उनके पूर्वजों की कुछ पीढ़ियों को खंगाला जाए तो सिर्फ सीमांचल के 4 जिलों में 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए मिलेंगे। जिस प्रकार बंगाल में हो रहा है, इस बात का अंदेशा तो है कि जब वहां दबाव पड़ेगा तो वो उनके सभी के संबंधी वगैरह जो है इस एरिया में भी है, तो इधर का डेमोग्राफी और भी पहले से भी ज्यादा बदतर होने की संभावना है। इसमें दो मत नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार अवैध घुसपैठ का मुद्दा बिहार में उठता रहा है। अब जब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया है तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की पहचान शुरू हो गई। बिहार में इसकी मांग और तेज हो गई क्योंकि सीमांचल में रह रहे लोगों को डर है कि कहीं बंगाल से निकाले जाने वाले घुसपैठिए बिहार में अपना डेरा न जमा लें। पूरे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि उस रास्ते से, बॉर्डर रास्ते से जिसको चिकन, उसको वो लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि हम भारत की चिकन नेक को काट लेंगे। अब इतनी माने जिसको कि बस रोटी पर आफत है, उसका ये हिम्मत हो गया था, क्योंकि हमारे कुछ राजनीतिक दल स्वार्थ के कारण उसको संरक्षण देने का काम किया। कई बार गृह मंत्री भी यहाँ जनसभा में आकर बोले कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं यहाँ से घुसपैठियों को बाहर कर दूंगा।
ठीक उसी तरह बंगाल में भी सरकार बनी और जब उनकी सरकार बने तो वहां पर कार्रवाई अधिकारी जी के द्वारा हो रहा है कि बिहार सरकार भी उसी हिसाब से यहाँ पर भी कार्रवाई करे और सीमांचल एरिया को ये घुसपैठियों से मुक्त करे। वहीं कांग्रेस के जिला सचिव गौतम वर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को ही घेरने की कोशिश की। जमे हुए तो आप अभी तक चिन्हित किए हैं, बात 14-12 बरस से केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप चिन्हित भी नहीं कर पाए कि कितने घुसपैठी जो है अभी तक जो है इंडिया में प्रवेश किन किन राज्यों में किए हैं, इसका चिन्हित आप किए हैं? आज तक संख्या जानते हैं? सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया। पश्चिम बंगाल में चल रही पहचान और कार्रवाई की प्रक्रिया के बीच बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान चलाने की मांग तेज हो रही है। कुमार प्रवीण, संवाददाता, पूर्णिया। तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को भगाने के फरमान के बाद बंगाल से सटे सीमावर्ती जिले में घुसपैठियों के मूवमेंट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में बंगाल और नेपाल की खुली सीमा से सटा सीमांचल का इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हमेशा से मुफीद रहा है। 1.5 साल पहले ही अररिया के रामपुर कोदरकट्टी पंचायत के मरंगी बंगाली टोला से एक बांग्लादेशी नागरिक नवाब को गिरफ्तार किया गया था। पर बात सिर्फ एक शख्स की नहीं है, ऐसे में कई लोग हैं जो सिस्टम में सेंधमारी करके देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय लोगों में इसे लेकर के काफी आक्रोश भी है। अररिया से न्यूज़ 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह है पश्चिम बंगाल और नेपाल की खुली सीमा से सटा अररिया का रामपुर कोदरकट्टी गांव। यहां गांव समाज के लोग बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हो रही सख्ती पर चर्चा कर रहे हैं। 82 साल के स्थानीय बुजुर्ग झीलक चंद मंडल बताते हैं कि 1954 के बाद से इस इलाके में अवैध घुसपैठियों का कब्जा तेजी से बढ़ा है और ये सिलसिला अब तक जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंगाल की तरह ही बिहार में भी घुसपैठियों की पहचान करना जरूरी है। जिस तरह बंगाल में घुसपैठियों को पूरा देख रेख में सरकार लग गए हैं, उस तरह यहाँ भी देखना चाहिए, बिहार में भी देखना चाहिए, ताकि यहाँ हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। अररिया की बदलती डेमोग्राफी को लेकर सरकार भी अब कार्रवाई की बात कह रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1.5 साल पहले मरंगी बंगाली टोला में छिपकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नवाज की गिरफ्तारी इस बात का साक्ष्य है कि इस इलाके में अवैध घुसपैठियों ने खुद की पहचान बनाकर बसोबास किया है। रामपुर कोदरकट्टी के मुखिया राजेश सिंह बताते हैं कि उन्होंने खुद उस बांग्लादेशी नागरिक नवाब की पहचान कर पुलिस के हवाले किया था। वर्तमान में हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी एक ही सही, लेकिन हमने पकड़ा हुआ और उसको कोर्ट बेल दे दिया है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाले जाने के फरमान के बाद सीमांचल में भी हलचल तेज है। इस बीच सीमांचल इलाके में अवैध घुसपैठियों के मूवमेंट की संभावना बनी हुई है, लिहाजा रामपुर कोदरकट्टी के ग्रामीणों की मांग है कि बिहार सरकार इस पर कड़ी निगरानी रखे। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। देश में अवैध घुसपैठ, असामान्य जनसंख्या बदलाव और बदलते डेमोग्राफी पैटर्न को लेकर के अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देखिए, गृह मंत्रालय ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे जनसंख्या परिवर्तन और उसके कारणों और उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों का व्यापक अध्ययन करेगी। माना यह भी जा रहा है कि यह कमेटी आने वाले दिनों में देश की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकी संतुलन से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण सुझाव भी देगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में अवैध घुसपैठ कर देश की आंतरिक सुरक्षा और संसाधनों के साथ डेमोग्राफी में दखलंदाजी करने वालों को सरकार अब बख्शने के मूड में नहीं है।
केंद्र सरकार ने देश में हो रहे असामान्य डेमोग्राफिक बदलाव, अवैध घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन से निपटने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दुर्गा शंकर मिश्र, बालाजी श्रीवास्तव, डॉक्टर शमिका रवि इसकी सदस्य होंगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस कमेटी के सचिव होंगे। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान ये बताने के लिए काफी है कि सरकार का एक्शन प्लान क्या होने वाला है। पर यह डेमोग्राफिक मिशन तभी शुरू हो गया था जब लाल किले से पीएम मोदी ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की थी। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। पीएम मोदी के मिशन को अमली जामा पहनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। सरकार का मानना है कि देश के कुछ हिस्सों में अवैध घुसपैठ और असामान्य जनसंख्या वृद्धि के कारण सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा हो रही हैं, जिनका वैज्ञानिक और तथ्यात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। सरकार के मुताबिक ये कमेटी देश के विभिन्न राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव का गहन अध्ययन करेगी। समिति ये पता लगाएगी कि किन इलाकों में जनसंख्या संरचना में असामान्य परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और उनके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान हासिल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन पर पड़ रहे प्रभाव का भी विश्लेषण किया जाएगा। केंद्र सरकार इस मुद्दे को केवल जनसंख्या के नजरिए से नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में भी देख रही है। सूत्रों के अनुसार कमेटी विभिन्न राज्यों, केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा संगठनों से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। इस बीच सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। कई राज्यों में अवैध घुसपैठ और फर्जी पहचान पत्रों के मामलों की जांच जारी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्य प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र का दौरा कर वहां के 7 जिलों के डीएम और एसपी के साथ अलग अलग बैठकें की थी। इन बैठकों में सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क और जनसंख्या परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सीमांचल क्षेत्र के उन इलाकों की पहचान की गई है जहां अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें सामने आई हैं। प्रशासन ने ऐसे मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। केंद्र सरकार अब डेमोग्राफिक बदलाव और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर व्यापक रणनीति के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हाई लेवल कमेटी के गठन को इसी दिशा में एक बड़े और निर्णायक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में इस कमेटी की रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई देश की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय नीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डेमोग्राफी चेंज की जांच के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है और बिहार के सीमांचल में भी इस कमेटी के सदस्य जांच और समीक्षा करेंगे। और आइए अब आपको सीमांचल की डेमोग्राफी को भी समझा देते हैं। देखिए, बिहार के 4 जिले सीमांचल में आते हैं, जिसमें है अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। पूरे बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है। अकेले सीमांचल की अगर हम बात कर ले तो सीमांचल में करीब 68% मुस्लिम आबादी। और 1991 के आसपास सीमांचल 31% मुस्लिम थे। 6 दशक में
16 से 17% की रफ्तार से मुस्लिम की आबादी बढ़ी है। सीमांचल की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में किशनगंज में 11.49 लाख मुस्लिम थे और 2024 से 25 में ये बढ़कर के 14.18 लाख के करीब पहुंच गए। किशनगंज में करीब 68% मुस्लिम आबादी है। कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है। अररिया में आपको बता दें 43% मुस्लिम आबादी है और अगर हम पूर्णिया की बात कर ले तो पूर्णिया में भी 38% मुस्लिम आबादी है। और इस तेजी से बदलती डेमोग्राफी को केंद्र सरकार ने अननेचुरल बताते हुए इसकी जांच की है। समीक्षा और अवैध तरीके से घुसपैठ करने वालों पर कार्रवाई के लिए समिति का गठन भी किया गया है। तो देखिए, केंद्र सरकार की सख्ती और खासकर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा के बीच अब झारखंड के सीमावर्ती जिले में भी संदिग्ध लोगों की मौजूदगी को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। दुमका और आसपास के इलाकों में लगभग 150 ऐसे लोग खुले मैदान और अस्थायी ठिकानों पर रह रहे हैं, जिनकी पहचान को लेकर के स्थानीय लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है। उन सबके बीच एक चर्चा छिड़ गई है। न्यूज़ 18 की टीम जब मौके पर पहुंची और उनसे बातचीत की है तो उन्होंने खुद को दूसरे जिले से आया हुआ बताया और जड़ी बूटी बेचने वाला भी बताया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये लोग कौन हैं नहीं मालूम। ये लोग यहां क्यों आए हैं कोई नहीं जानता। दुमका के आसपास खाली मैदानों और सुनसान इलाकों में इन दिनों कुछ संदिग्ध लोग डेरा डाले हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये लोग पिछले कुछ दिनों से यहाँ रह रहे हैं और अलग अलग इलाकों में घूमते दिखाई देते हैं। जब न्यूज़ 18 संवाददाता ने इन लोगों से बातचीत की तो इन्होंने खुद को जड़ी बूटी बेचने वाला बताया। हम लोग का धनबाद का है। धनबाद का? हाँ। तो किसी का घर है। आप दुमका आने से पहले कहाँ से आए हैं? दुमका ने हम लोग बिहार में थे। बिहार जाते हैं ना, कटिहार पूर्णिया तरफ के। हम लोग 4-5 भी 8-10-15 बार भी वोट दे चुके हैं, लेकिन एक बार भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। वैसे ही खाली हम लोग घर से निकलते हैं, भीख मांग खाते हैं, बस यही हम लोग का जिंदगी गुजारा। स्वतः आदिवासी है, आदिवासी सब पानी नहीं देता है पीने के लिए, जाते हैं नदी पानी पीने के लिए। न्यूज़ 18 किसी भी व्यक्ति को बिना प्रशासनिक पुष्टि के घुसपैठिया नहीं बता रहा है, लेकिन जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में बाहरी लोगों की मौजूदगी सामने आ रही है, उसने सुरक्षा और पहचान को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। हालांकि इनके पहनावे, हाव भाव और गतिविधियों को देखकर स्थानीय लोगों में संदेह की स्थिति बनी हुई है। अब जरूरत इस बात की है कि प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान की जांच करे, उनके दस्तावेजों का सत्यापन करे और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाए, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर समय रहते रोक लगाई जा सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनकी असली पहचान क्या है और ये यहाँ कब से डेरा जमाए हुए हैं। बांग्लादेश सीमा से जुड़े राज्यों में बढ़ती घुसपैठ की चर्चाओं के बीच अब संथाल परगना का इलाका भी अछूता नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इन संदिग्ध लोगों की पहचान और गतिविधियों की जांच करनी चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को लेकर सामान्य मानता है या फिर सुरक्षा के लिहाज से कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।